राजन, संत नारद कहते हैं न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियो नरा कलिदावानले नद्या साधनम भस्मितांगता। नारद जी कहते हैं न योगी नैव सिद्धो वा, इस कली काल में कोई योगी दिखाई नहीं देता है। सिद्ध जिसे हम मानते थे वो नाम के लिए रह गए। कली दावा नलो नद्या, कली के दावा ने आज सबको अपने आगोश में ले लिया। महाराज, मैं ऐसे मृत्यु लोक पर आया, मन में गिलानी होने लगी, तो नारद जी ने कहा किसी से मैंने पूछ लिया मैं कहां जाऊं, कहां शांति मिलेगी? तो कोई बोल पड़ा बाबा तुमको शांति चाहिए तो वृंदावन में चले जाओ। नारद जी कहते हैं सनत कुमार, हम वृंदावन आए और वृंदावन में जैसे ही हम यमुना के पुलिन पर पहुंचे तो हमने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। एक वृद्ध मैया रुदन कर रही है, एक युवा मां रो रही है, उसके साथ में कुछ बैठी 7-8 माताएं उसे समझा रही हैं, चिंता मत करो देवी, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, चिंता मत करो, गोविंद तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। वहीं पर मैंने देखा 2 वृद्ध लेटे हुए। मेरे मन में भी गिलानी आई, कहीं ये भी माया कहीं चक्कर तो नहीं, कोई आडंबर तो नहीं, तो मैं निकलने लगा। नारद जी कहते हैं बाबा जैसे ही मैं निकल रहा था उसी समय वो स्त्री बोल पड़ी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा विहरन्। अरे साधु, अरे महाराज जरा रुको, क्यों? जब आप निकले ना, आपके निकलने से जो वायु निकली है उस वायु से मेरा मन थोड़ा संतुष्ट हुआ, थोड़ी शांति मिली है। महाराज थोड़े रुक जाओ, मेरे मन में दया आई, लेकिन बेचैनी मन में थी, कहीं मैं यहां रुक गया और मैं भी माया के चक्कर में फंस गया तो? मैंने पूछ लिया देवी आप कौन, आपका नाम क्या है, गांव क्या है, कहां प्रकट भई? देखो कितनी शांति से सुन रहा है सुखदेव, बड़े आनंद से श्रवण कर रहा है। पूछ लिया नारद ने, देवी बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बोल पड़ी भक्तिर तिख्याता। बाबा मुझे लोग भक्ति के नाम से जानते हैं। अच्छा यहां कब आई, आपका आगमन यहां कैसे हुआ? बाबा मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ है, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में आई इधर उधर भ्रमण करने लगी और गुजरात में आती जीर्णतांग गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में आती मैं जीर्ण हो गई। मेरे 2 बेटे हैं महाराज, दोनों बड़े बलवान थे, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य, बड़े हष्ट पुष्ट। मैं वृद्ध हो गई, मैं बूढ़ी हो गई। मेरे बेटों ने किसी संत से पूछ लिया मेरी मां जवान कैसे होगी, मेरी मां निरोगी कैसे रहेगी? महाराज उसी समय किसी संत ने कहा अगर भक्ति को पुष्ट करना है तो श्रीधाम वृंदावन चले जाओ। तो बाबा मैं वृंदावन में आई, और जैसे ही वृंदावन में आई तो वृंदावन से संयोग पुनस्त्वा तरुणी नवा। महाराज वृंदावन से संयोगात, वृंदावन के संयोग से मैं पुनस्त्वा तरुणी नवा, मैं जवान हो गई, मैं युवा हो गई। लेकिन घटना एक घटी, मैं तो जवान हो गई और मेरे जवान दोनों बेटे बाबा बूढ़े हो गए, दोनों वृद्ध हो गए। अब आप बताइए एक युवा मां के सामने दोनों बेटे रोगी हो जाएं, वृद्ध हो जाएं, शरीर में जर्जरता आ जाए
तो उस मां को चैन मिलेगी, उस मां को शांति मिलेगी। महाराज कृपा करो मेरे बेटों को भी स्वस्थ कर दो। नारद जी ने कहा महाराज मेरे मन में विचार आया हो, ये तो बड़ी छोटी बात है, चिंता मत करो देवी, मैं नारद संकल्प करता हूं तुम्हारे बालकों की जर्जरता को समाप्त करके रहूंगा, और तो क्या सभी भक्तों के हृदय में तुमको स्थान प्रदान करा के रहूंगा। नारद ने संकल्प कर लिया, महाराज मैंने संकल्प किया, और संकल्प करने के साथ अपनी पोटली से औषधि निकाली, ज्ञान वैराग्य को देना प्रारंभ कर दिया। ज्ञान वैराग्य को अपनी पोटली से चूर्ण निकाल के देने लगे। और नारद के पास में कौन सी औषधि है? ज्ञान की। तो ज्ञान योगेन, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु, वेद का ज्ञान प्रदान किया, गीता का ज्ञान प्रदान किया। जब तक वेद सुनाते वो उठ करके जागने लगते, और जैसे ही वेद बंद हुआ पुनः लेट गए। गीता का पाठ सुनाया, उठ करके खड़े हुए, और जैसे ही पाठ बंद हुआ पुनः लेट गए। बड़ी अद्भुत स्थिति। महाराज मेरे मन में गिलानी आई, इनको कैसे पुष्ट किया जाए? मैंने भक्ति को आश्वासन दिया है। तो महाराज मैं निकल पड़ा, वन में गया, किसी संत से पूछूं। संतों से पूछने के लिए निकला था, अचानक आकाशवाणी हुई, नारद तुमको ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना है तो सत्कर्म करो।